अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पायनियर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है और पायनियर अकाउंट का बनाने का मकसद क्या होता है और इसको हम किस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ कि पायनियर अकाउंट आपका एक बैंक अकाउंट होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट होता है, जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया से बरूने मालिक से अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन और सेंड कर सकते हैं। जिस तरह आपके पाकिस्तान में यानी कि मुख्तलिफ बैंक अकाउंट होते हैं, मीज़ान का बैंक अकाउंट हो गया, यूबीएल का बैंक अकाउंट हो गया, इसी तरह बरूने मालिक एक पायनियर अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट होता है, जिसकी मदद से आप अपने प्लेटफॉर्म जिस तरह अमेज़न हो गया, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, इस तरह के जो कि बरूने मालिक के प्लेटफॉर्म हैं, उनसे आप अपनी अर्निंग यानी कि पेमेंट रिसीव्ड कर सकते हैं मुख्तलिफ करेंसीज़ में। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है, दूसरा एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, क्योंकि लोगों को मुश्किल होती है कि अपनी पेमेंट किस तरह से वो रिसीव करें इन प्लेटफ़ॉर्म से। तो बेसिकली इसका यही फ़ायदा होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए जैज़ कैश एप्लीकेशन के थ्रू अपना बैंक अकाउंट किस तरह बनाना है, जिससे इसमें आपको अपना कोई भी बैंक अकाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं और सीखते हैं। तो जी आपने अपना सिंपली जैज़ कैश अकाउंट ओपन कर लेना है जी। ओपन करने के बाद जी आपने नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको पायनियर पर सिंपली सेलेक्ट करने हैं जी। सेलेक्ट करने के बाद जी आपके सामने पूछ रहे हैं जी न्यू पायनियर अकाउंट, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है जी। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहे हैं कि आर यू आर फ्रीलांसर एंड ऑनलाइन सेलर, तो आपने सिंपली यस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यस पर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने कुछ वो बेसिक डिटेल पूछेंगे, तो वो आपने सिंपली इसके ऊपर पुट कर देनी है जी। ये ओपन हो रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ। तो ये सबसे पहले ऊपर आ जाए सिलेक्ट योर टाइप ऑफ द बिज़नेस, तो आपने सिंपली इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे ऑप्शन आ रहा है जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पुट करनी है। तो फर्स्ट नेम आपने वो पुट करना है जो आपके आईडी कार्ड नंबर पर लिखा हुआ हो, ठीक है। आपने वही फर्स्ट नेम इधर एंटर करना है और लास्ट नेम भी उधर आईडी कार्ड से लेकर इधर आपने पुट कर देना है जो आपके आईडी कार्ड नंबर पर लिखा हुआ हो, ठीक है। नीचे ऑप्शन आ रहा है जी ईमेल एड्रेस का, तो आपने ऐसी ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो पहले किसी भी पायनियर अकाउंट पर ना लगी हुई हो या ना पहले आपने पायनियर अकाउंट बनाया हुआ हो, ठीक है। फिर आपने फिर आपने दोबारा से ईमेल एड्रेस इधर से एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद जी नीचे आ रहा है जी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो आपके आईडी कार्ड नंबर पर लिखी हुई हो। तो आपने वो सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, तो मैं सिंपली इधर ईयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, जो मेरा इधर ईयर है जी, ठीक है। तो मैं सिंपली इधर ईयर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आगे मैं सिंपली मंथ सेलेक्ट करूँगा, जो मंथ है, ठीक है। तो मैं सिंपली इधर क्लिक करके अपना एक मंथ सेलेक्ट करता हूँ जी, दिसंबर आ गया और डेट सेट पर क्लिक कर देता हूँ जी। सारी चीज़ें मैंने जी फुलफ़िल कर ली हैं, ठीक है। आपने भी फुलफ़िल कर लेनी है। फुलफ़िल करने के बाद जी नीचे ऑप्शन आ रहा है जी नेक्स्ट का, तो आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है जी, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने फिर कुछ आपके डिटेल्स पूछेंगे जी, ठीक है। वो पूछ रहे हैं जी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो आपने सिंपली क स्ट्रीट्स एंड द नंबर जो कि आपके आईडी कार्ड पर जो आपका पता लिखा हुआ बैक साइड पर, वो आपने इधर पुट करना है, ठीक है। स्ट्रीट्स नंबर यानी कि आपका गली नंबर आपने इधर एंटर एंटर करना है और इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जी मोर एड्रेस का, ठीक है। आपने जो सेकंड जो कि मोर एड्रेस है वो इधर पुट करना है और सिटी पुट करनी है और पोस्टल कोड या ज़िप कोड वो आपने सर्च करके इधर पुट करना है, जो आपका ज़िप कोड हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सिंपली पुट कर लेनी है जी, ठीक है। पुट करने के बाद जी ये सारी चीज़ें जी मैंने आपके सामने पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद जी आपके सामने नीचे ऑप्शन आ रहा है जी सेंड कोड का, ठीक है। आपने सिंपली इधर सेंड कोड पर क्लिक करना है, तो आपको सिंपल एक एसएमएस आएगा, ठीक है। तो वो सिंपली आपने इधर एंटर कर देना है, ठीक है। 6 डिजिट का जो कोड है वो आपने एंटर कर देना है जी। एंटर करने के बाद जी आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो आगे आ रहा है जी सिक्योरिटी डिटेल्स, वो आपने पुट करनी है, यानी कि
इंटर पासवर्ड, आपने कोई भी अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड एंटर करना है, फिर दोबारा से आपने री एंटर पासवर्ड सेलेक्ट करना और ये आ रहा है जी सिक्योरिटी क्वेश्चन। कोई भी आपने अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है? और उसका आंसर जो कॉमनली आप एक आंसर इधर पुट कर लें। तो इसके बाद नीचे आईडी टाइप यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इधर आपने उसका नंबर एंटर करना है। तो नीचे आ रहा है जी फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है यानी कि उर्दू है, तो उर्दू में आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, ठीक है? जो आईडी कार्ड पर था, और लास्ट नेम आपने एंटर करना है। ये सारी चीज़ें आपने एंटर करने के बाद ना, ठीक है, ये मैं एंटर कर देता हूँ जी। एंटर करने के बाद जी आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है जी, ठीक है? नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जी अगला जो पेज होगा जी, ये नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जी अगला पेज शो हो रहा है, थोड़ा-सा नेट स्लो है, तो इसके ऊपर भी आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो आपका पायनियर का अकाउंट बेसिकली कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है? तो इधर आ रहा है जी ये आइडेंटिटी कार्ड, तो आपने उधर आपने आइडेंटिटी कार्ड भी एंटर करना है और आई एग्री दोनों पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर दी हैं और कार्ड नंबर भी आपने एंटर कर दिया और आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक, इसके बाद आपने अपने सिंपली जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है? उसके ऊपर आपको सिंपली वेरिफिकेशन कुछ ईमेल सेंड होगी पायनियर की मदद से, ये आ गया जी प्लीज़ वेरीफाई ईमेल, तो आपने सिंपली वेरीफाई माई ईमेल पर क्लिक करके वेरीफाई ईमेल कर देना है, ठीक है? वेरीफाई ईमेल करने के बाद जी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद जी आपको पायनियर की मदद से आपको एक अप्रूव्ड यानी कि ईमेल भी आ चुकी है, यानी कि योर रिक्वेस्ट इज़ कनेक्टेड टू द जैज़ कैश इज़ अप्रूव्ड, यानी कि आपका पायनियर अकाउंट अप्रूव्ड हो चुका है। तो आपने सिंपली अपने पायनियर अकाउंट को लॉगिन करना है। तो इसमें आपको मैं कुछ स्टेप बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने फुलफ़िल करने हैं, तो आपका यानी कि अप्रूव्ड पायनियर अकाउंट बन जाएगा, जिसकी मदद से आपने अपने यूएसए का अकाउंट यानी कि ले सकते हैं। तो आपने सिंपली अपनी ईमेल एड्रेस पुट करनी है, ठीक है? जो आपने लगाई थी आपने में पासवर्ड और सिंपली आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है जी, ठीक है? साइन इन पर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने वो पूछ रहा है आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो कि आपने बनाते हुए यानी कि आंसर का क्वेश्चन आपने राइट किया था। तो मैं सिंपली वही आंसर इधर राइट कर देता हूँ, ठीक है? जो मैंने उधर पुट किया था, तो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ जी। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जी ये ये एक डैशबोर्ड शो हो रहा है, ठीक है? आपका पायनियर अकाउंट ओपन हो रहा है, ठीक है? अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है? तो ये आपके सामने ओपन हो रहे थे, आपने सिंपली अपडेट नाउ पर क्लिक करना है। अपडेट नाउ पर क्लिक करने के बाद जी आपने कुछ सिक्योरिटी सेटिंग करनी है, ताकि कोई भी ये आदमी आपके अकाउंट को हैक ना कर सकते। आपने सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और आंसर आपने कोई भी ऐसा आंसर लिखना है जो आप कभी भी बोल ना सके। तो मैं सिंपली फर्स्ट ही क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और आंसर भी मैं इधर सिंपली कोई भी इधर राइट कर देता हूँ जो मुझे कभी भी भूले ना, ठीक है? तो इसी तरह थर्ड क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और आंसर इधर राइट करता हूँ, ठीक है जी? ये सारी चीज़ें आपने फुलफ़िल कर लेनी है। उसके बाद आपने सिंपली चेंज पर क्लिक कर देना है जी, ठीक है? चेंज पर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने जी वो पूछ रहा है कि जो ईमेल है, ठीक है? उसके ऊपर हमने वेरिफ़िकेशन कोड सेंड किया, तो आप वो इधर एंटर कर दें, ठीक है? वेरीफ़ाई करने के लिए तो मैं सिंपली इधर से कोड कॉपी करता हूँ अपनी जीमेल से, ठीक है? तो कोड को मैं कॉपी करके उधर जाके सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है? पेस्ट करने के बाद जी आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है जी। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जी आपने नीचे ऑप्शन आ रहा है डन का, आपने सिंपली डन कर देना है, ठीक है? तो ये आपने सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट कर दिया। अब आपने सिंपली लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपने कंप्लीट करनी है, कुछ वेरिफिकेशन है वो आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है? वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो इस तरह से आपका एक पायनियर अकाउंट तो बन चुका है, ठीक है? आपका बैलेंस भी शो हो रहा है, आपके यूरो भी शो हो रहे हैं, आपके यूएसडी भी, सारी चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है। ये आपके यानी कि रिसीविंग अकाउंट भी आ गए हैं, ठीक है? ये साइड पर ऑप्शन आ रहे हैं।
ठीक है, ये विथड्रॉ एट द ट्रांसफार्मर का भी आपका ऑप्शन आ रही है, यानी कि सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, जिसको लोग कंप्लीट नहीं करते और उनका पायनियर अकाउंट जल्दी यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और उनकी ट्रांज़ैक्शन पायनियर अकाउंट के ही अंदर से गायब हो जाती हैं, ठीक है? तो मैं आपको यही चीज़ें बताऊँगा जिसकी मदद से आपका पायनियर अकाउंट लॉन्ग टाइम अप्रूव हो और चलता रहे, ठीक है? तो आपने जी सिंपली ये सारी चीज़ें करनी है, करने के बाद जी आपने जी ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है जी गेट पेड का, ठीक है? गेट पेड पर आपने सिंपली क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको यानी कि यूएसए का यानी कि बैंक का अकाउंट मिलेगा, उसकी लोकेशन मिलेगी, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। गेट पेड पर आपने क्लिक करने के बाद रिसीविंग अकाउंट पर आपने सिंपली क्लिक करना है जी। क्लिक करने के बाद जी आपने जी सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है और ये पूछ रहा है कि लोकल रिसीविंग अकाउंट, ठीक है, आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये 3 यानी कि कंट्रीज़ के आपको उन्होंने अकाउंट दे दिए हैं, ठीक है। आपने सिंपली इनको सेलेक्ट करना है जी, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो जिसकी मदद से आपको तीनों कंट्री के बैंक अकाउंट मिल जाएँगे। तो मैं सिंपली तीनों को सेलेक्ट करता हूँ जी, सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ जी, ये तीनों अकाउंट हो गए और सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर ली हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अपनी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, यानी कि गवर्नमेंट इश्यूड फ़ोटो आईडी कार्ड, यानी कि अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपी या पिक्चर आपने इधर अपलोड करनी है, ठीक है? तस्वीर खींचकर, ठीक है? तो मैं सिंपली स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ तो नीचे आ रहा है जी नेशनल आईडी कार्ड, अगर आपका पासवर्ड है तो वो भी आप इधर उसकी पिक्स लगा सकते हो। तो इसकी फ्रंट पिक्स और बैक पिक आपने इधर अपलोड करनी है ब्राउज़र पर क्लिक करते ही, ठीक है? या आपके जिस भी फ़ोल्डर में हो, तो सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। तो नीचे पूछ रहा है रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चन, यानी कि आप कोई भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें बताएँ, आप किस वेबसाइट से रिसीव्ड कर रहे हैं और क्या सीन है? तो आपने जी सिंपली ये सारे आ रहे हैं, तो आपने सिंपली इनको पढ़ना है तो पढ़ लें, अदरवाइज़ सारों को सिलेक्ट कर दें, ठीक है? सिलेक्ट द कैटेगरी, आपने अपने बिज़नेस की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप ऑनलाइन क्या करते हैं, ठीक है? कोई डिजिटल करते हैं काम या कोई भी फूड मैनेजमेंट का करते हैं, मार्केटिंग का करते हैं, यानी कि जो भी आप काम करते हैं, वो आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये उनके वेरिफ़िकेशन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है? तो इधर आप देख सकते हैं, आपने अपनी कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो मैं सिंपली होलसेल ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको समझाने के लिए। तो सिलेक्ट द डिस्क्रिप्शन मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्राइब, तो आपने बताना है आप किस चीज़ के बारे में होलसेलिंग करते हैं, ठीक है? बुक्स के बारे में करती हैं या किसी और की चीज़ के बारे में करती हैं, वो आपने आपने खुद ही सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो मैं इधर होलसेल सेलेक्ट करता हूँ, नीचे आपने अपनी यानी कि कंपनी का बताना है ताकि कोई भी कस्टमर आए तो आप वो तो उसको पता लग सके आप क्या काम करते हैं और किसके बारे में आप पायनियर का अकाउंट बना रहे हैं। तो मैं सिंपली अमेज़न केडीबी बुक्स के बारे में बना रहा हूँ और नीचे अपनी अपनी वेबसाइट है ना, उसका आपने यूआरएल एंटर करना है, ठीक है? जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यूआरएल मिलता है, तो आपने सिंपली वो ओपन करना है। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर कनेक्शन टू द वेब पेज और द यूआरएल, ठीक है? आप इधर अपनी वेबसाइट का बता सकते हैं कि मेरी अपनी वेबसाइट है, अदरवाइज़ आप अदर पर क्लिक कर दें। ठीक है? तो नीचे वो अर्निंग पूछ रहा है आपकी अर्निंग कितनी होती है, तो आप सिंपली इधर यही पुट कर दें नॉर्मली, ऑप्शनल होता है, ठीक है? तो आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है जी, ठीक है? तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो जाएँगी, तो कुछ ही घंटों के बाद आप गेट पेड पर क्लिक करके अपने यानी कि यूएसए के अकाउंट हैं और जो भी अकाउंट है वो आपको मिल जाएँगे और आप उनकी मदद से ये अपना विथड्रॉ हासिल कर सकते हैं, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी